अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल सीजन 11 का आज से जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीन करें मुझे कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लग ऐसे रहा था कि शायद पाकिस्तान की कोई डोमेस्टिक टीमें बैठी हैं, उनके कप्तान बैठे हैं और उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी हाँ, इतनी पथेटिक किस्म की जो है पिक्चराइजेशन थी। कैमरा मेरे समझ से बाहर है। एक कैमरा था और वो बेचारा जूम कर करके जो है ना तमाम प्लेयर्स के ऊपर जो है वो जूम कर रहा था। और अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 8 कप्तानों की अगर हम बात करें तो 1.5 मिनट जो था वो मिला है तमाम कप्तानों को बोलने का। तो इतना कोई लंबा चौड़ा जो है ना कोई विजन बताया गया, ना कोई माइंडसेट बताया गया, ना कोई जो है कॉम्बिनेशन डिस्कस किया गया, ना कोई एम डिस्कस किया गया। बस जो था वो खेलो खाए वाली सिचुएशन थी। और जब स्टार्ट किया गया, आप यकीन करें, कहा गया चलो भी शुरू करो, यानी कि रोटी खुल गई है। शफीक अहमद, रोटी खुल गई है तो शुरू करो। मेरी समझ से बाहर है ये पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या क्या था। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। साथ बात करेंगे, माइकल अथर्टन ने कहा है कि भाई ये जो आईपीएल और पीएसएल का ये जो कंपैरिजन है ना, मैं फिर भी पीएसएल को हायर देन रेट करता हूं कंपैरिजन ऑफ आईपीएल। यानी कि आईपीएल के कंपैरिजन में माइकल अथर्टन के मुताबिक पीएसएल जो है वो कदरे बेहतर है। किस तरह वो भी उन्होंने डिस्कस किया। दोनों चीजों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलते हैं। आप यकीन करें कि मैं बड़ा ही जोशीला होकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। मैंने जब पिक्चराइजेशन देखी, मैंने कहा यार, हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि आपको ऐसा डिजिटल जो है वो सिस्टम मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये क्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई डोमेस्टिक टीमों का जो है कोई कप हो रहा है जो जहां पर सारे कप्तान बैठे हुए हैं। और यकीन करेंगे सारे कप्तान जो थे ना वो ऐसे मोबाइल में कोई लगा हुआ है, कोई ऐसे बेजार होकर बैठा हुआ है, यानी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लग ही नहीं रही थी। और अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर इंटरनेशनल मैचेस होना तो एक कप्तान जो है ना वो 12 से 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेता है। बल्कि हमारे वो जो सिलेक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 1 घंटे की थी। हमारे जो वो 4 सिलेक्टर थे जिनमें से 2 बोल रहे थे, जो मिसबा थे वो भी चले गए थे और असद शफीक तो चुप करके बैठे हुए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की थी। ये 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट जो है वो तमाम कप्तानों ने लिया है। बल्कि डेविड वार्नर ने जो है वो चुटकुला भी एक कर दिया। उन्होंने कहा सारे बच्चे हैं, मैं इनको मंडूंगा। तो स्कूल बॉयज उन्होंने बेसिकली कहा, उन्होंने कहा सारे स्कूल बॉयज हैं। दूसरी तरफ हमारे जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया। उन्होंने कहा लो भाई रोटी शुरू होने लगी है, चलो भाई शुरू करो। यानी कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई आपको ये नहीं पता कि भाई आप इंटरनेशनल लीग जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा जो है इंट्रो देता है बंदा। उसके बाद एक एक करके जो है तमाम लोगों को इंट्रो करवाता है। ये भाई हैदराबाद किंग्स के कैप्टन हैं मानस लबुशेन, उसके बाद वार्नर के बारे में करता है सऊद शकील, उसके बाद शाहीन हो गए, शादाब हो गए, हमारे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। यानी कि आप एक प्रॉपर जो है इंट्रो सेट करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक है भाई आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे 1 बाय 1 जो है एक पूरा एक डेकोरम जो होता है आप उसको सेट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया। वार्नर से सवाल किया गया, वार्नर ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा बच्चे ने स्कूल दे, इन्होंने मैं पढ़ाना है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से सवाल शुरू हो गए। शाहीन से पूछा गया भाई आप तो वनडे की कप्तानी के लिए फिट नहीं है, आप T20 में अपना रोल क्या देखते हैं। बाबर से पूछा गया इस परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि आप T20 में अपनी जगह बना सकते हैं। शादाब खान से उनकी कैप्टनसी के हवाले से पूछा गया। बहरहाल वो सही टाइम पर आकर जो है बाकायदा तौर पर शाहीन ने बैक किया और उन्होंने कहा बहन ये पीएसएल है, पीएसएल से रिलेटेड सवाल पूछें, पाकिस्तान टीम को छोड़ दें, जब वो तब बात होगी तो तब देखेंगे। तो अब यानी कि कोई कॉम्बिनेशन, कोई चीज जो है वो डिस्कस नहीं की गई। तो बड़ा पथेटिक किस्म का मुझे लगा। बहरहाल अल्लाह ना करे जो है वो हमारी पीएसएल भी इस तरह हो, क्योंकि ये आप विदाउट जो है ना फैंस इस बार करने चाह रहे हैं। तो विदाउट फैंस अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको आज ही ऐसा जबरदस्त किस्म का मामला रखना चाहिए था ना कि फैन एकदम देखकर परेशान हो जाते। वो साड़ी पीएसएल है, इतना जबरदस्त सिस्टम, इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारी जो पीएसएल है इसको 4 चांद लगे और ये जो डिस्प्यूट चाह रहा है ये ठीक हो, ताकि फैंस की वापसी हो स्टेडियम के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है, पीएसएल से बड़ा पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं है। और हमारी दुआएं हैं
कि पीएसएल जो है इसी तरह जो है वो चमकता दमकता और तरक्की करता रहे। बहरहाल अब आते हैं जी माइकल थर्टन पे। माइकल थर्टन कहते हैं ये जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन है ना, इसकी जब रेटिंग आई ना मेरे सामने, तो उन्होंने कहा मैं हैरान हो गया कि इसमें टॉप के ऊपर वो फ्रेंचाइजी या वो लीग्स थी जहां पर पैसा शायद इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। बेसिकली उन्होंने पीएसएल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा पीएसएल की अगर मैं बात करूं तो पीएसएल के अंदर पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया की बात करें, प्लेयर रिस्पेक्ट की बात करें, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बात करें और डिसीजंस की बात करें और तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं पैसे के अलावा, तो पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है आईपीएल से, आईपीएल से बड़ा ब्रांड है। वैसे मैं माइकल थर्टन की बात से सहमत करता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मेरे मुल्क का ब्रांड है। लेकिन पीएसएल के अंदर भी मैनेजेरियल तो इशू थे, मुल्तान सुल्तान वगैरह का आपके सामने की बात है, लेकिन अल्लाह ने किया वो मसला जो है वो हल हो गया। फिर वो सियालकोट स्टैलियन वाला इशू आया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इशू आईपीएल के अंदर है, खासतौर पर पैसों के हवाले से, पैसा बहुत ज्यादा है वहां पर। फिर एक जो डिसिप्लिनरी इशू जो अब आ रहा है कि उनका अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, वो ऐसे करके नजर मारते हैं सीधा पीएसएल पे। ये मेरे ख्याल से गलत है। वो यूं करके नजर मारते हैं और साथ ही लड़के को इशारा करते हैं ऐसे करके, और साथ ही उसे कहते हैं ये लो पकड़ो पैसे। वो कहता है ओए ये कितने, कहता तूने कितने लिए थे पीएसएल में, कहता 70 लाख, कहता 2 करोड़। वो कहता ठीक है। दसुन शनाका की बात कर रहा हूं, भूल गए हैं आप। हमने तो शनाका को खैर पूरे पीएसएल नहीं छोड़ना, जहां जहां भाई फ्लोर क्रॉसिंग की बात होगी दसुन शनाका काबिल जिक्र होगा। भाई हमें तो मौका मिल गया है, दसुन शनाका ने दे दिया, तो अब हम छोड़ेंगे तो नहीं। तो बहरहाल दसुन शनाका जैसे लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो चीजें हैं ना, ये गलत करती हैं, और इसमें उन्होंने बीसीसीआई को रगड़ा लगाया। वैसे मेरे ख्याल से बीसीसीआई से ज्यादा रगड़ा जो है वो दसुन शनाका जैसे लोगों को लगना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसे फ्लोर क्रॉसिंग करके लोटे बन के ना आप लोग अपने मामलात खराब कर देते हैं। तो बहरहाल माइकल थर्टन ने प्रेस किया गया पाकिस्तान सुपर लीग को कि वहां पर ये चीजें नहीं होती, आईपीएल में नजर मारकर लड़के नहीं उठाए जाते। दूसरी बात यह है कि पीएसएल के अंदर प्लेयर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, फैंस बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वालिटी क्रिकेट जो है वो पीएसएल के अंदर होती है। भाई क्वालिटी क्रिकेट होती है तो आईपीएल देख रहा है ना, पीएसएल की तरफ क्वालिटी सिलेक्शन होती है, तभी आईपीएल ऐसे नजरें मार मार कर पीएसएल की तरफ देखता है और प्लेयर को इशारा कर लेता है। अगर क्वालिटी सिलेक्शन ना हो, क्वालिटी क्रिकेट ना हो, क्वालिटी प्लेयर्स ना हो, तो कौन देखता है? मुझे एक बात बताएं ना, आप अच्छा खाना ना बनाएं, आप अच्छा सलीका ना हो, सारी चीजें ना हो, तो आपके पास कौन खाने आए? सोचें, अगर आपका एक होटल हो तो लाजमी बात है आप सफाई सफाई रखते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, सारी चीजें हैं, मसाले मसूले सारी चीजें बराबर होती हैं, तो साथ ही वो बंदा जो है ना वो देखते साथ ही कहता है कितने दी प्लेट है, 200 दी, 300 देंगे, आ जाओ। तो ये सिस्टम है। तो आईपीएल को वो इसलिए डाउन कर रहे हैं कि भाई ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, क्वालिटी क्रिकेट नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, तो पैसे के ऊपर आप क्रिकेट की रेटिंग जो है वो आप जज नहीं कर सकते। तो आप माइकल थर्टन से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।